हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे कुछ प्राइस एक्शन के बारे में और सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे और प्राइस के रिवर्सल पे भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि प्राइस का रिवर्सल किस पे डिपेंडेंट करता है और समझते हैं प्राइस रिवर्सल के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को। तो मैं आ जाता हूँ ये अपने इस चार्ट पे। इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस रिवर्सल क्यों करता है और लेवल्स पे और ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो ये एक प्राइस रिवर्सिंग पैटर्न है जो कि अपने सपोर्ट लेवल से रिवर्स कर रहा है और इसके बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट देने की भी कोशिश किया। चलिए दोस्तों, समझते हैं प्राइस रिवर्सल पैटर्न को और जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। तो चलिए दोस्तों, अगर आप एनालाइज करें यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिलता है। इसके बाद ये बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं काफी दूर तक जाती है, बट इसके लेवल्स यहीं पे एक इंडिकेशन मिल जाता है हमें कि इसकी विक विक हाई जो इसने क्रिएट किया वो काफी ज्यादा हुआ, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो इसने एक ब्रेकआउट दिया, देखिए यहाँ पे, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद फिर कुछ मूवमेंट हुई, फिर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद फिर यहाँ पे मूवमेंट आने की कोशिश हुई। बट अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखें एक चीज, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, बट हैवी सेलिंग यहाँ पे इस वजह से हुई क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करें, इस वाली बेरिश कैंडल को, इस बेरिश कैंडल को देखें अगर आप, इसने एक सिनेरियो क्रिएट किया था नीचे के साइड का, जिसका क्लोजिंग प्राइस इसके बुलिश कैंडल के, जो कि बुलिश कैंडल थी पहली वाली इस बुलिश कैंडल के, काफी करीब था। ये आप देख सकते हैं काफी ही करीब है ये पैटर्न। चलिए इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखें, ये देखिए, ये इसके ये जो पैटर्न था, ये इसके करीब आ चुका है। मतलब कि शेयर्स कहीं ना कहीं एक्टिव थे क्योंकि यहाँ पे जब एक ये कैंडल बनी, ओपन होता है प्राइस, क्लोज होने के बाद एक लो बनाने की कोशिश करता है, पर लो में ज़्यादा बायर्स नहीं रहते, बट इसका मतलब कुछ ना कुछ बेरिश सेंटिमेंट ये दे के जाता है और फिर इसके बाद बायर्स आ जाते हैं। यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा लगभग इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी। जो स्मार्ट मनी होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करे होंगे इस पॉइंट पे, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी उनकी। जब प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो उसके बाद फिर से लोगों ने इस कैंडल को एनालाइज किया, इसके बेसिस पे मार्केट गिरा। इसके बाद फिर एक रिवर्सल लिया मार्केट ने, बट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। पर इसके बाद एक क्लियर क्लियर ट्रेंड हमें देखने को मिला कि मार्केट ये हमें इंडिकेशन देती है, ये लेवल हमें एक साफ इंडिकेशन दे रही है। इस लेवल पे अगर जिसने भी लिया होगा, ये लेवल हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे है। फिर इसके बाद डाउन ट्रेंड आया। इसके बाद अगर आप एनालाइज करें, वॉल्यूम का चार्ट तो नहीं है, बट ये फिर एक बुलिश कैंडल फॉर्म करती है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है पर सस्टेन नहीं कर पाता। लगभग लगभग इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है, बट एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाती है। इससे फिर साफ जाहिर हो जाता है कि अगर इस लेवल पे मान लो मार्केट नीचे ना आता, यहाँ से आके फिर एक सपोर्ट पाके ऊपर जाता, तो जाहिर सी बात थी कि मार्केट फिर एक बार यहाँ पे गिरता और जब दोबारा फिर ये हो जाता, इसके लिए ये बन जाता सपोर्ट। अगर बाय द वे ये नीचे ना आता, ये ऊपर चला जाता मार्केट, ये बेरिश कैंडल बुलिश फॉर्मेशन करती ऊपर जाके रिट्रेस कर जाता, तो फिर मार्केट यानी यहाँ से नीचे आता और जब ये यहाँ से नीचे आ जाता तो लगभग लगभग ये दूसरी बार अपने सपोर्ट को ब्रेक करता। ये सेकेंड टाइम अपने सपोर्ट को ब्रेक करती तो भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाता। तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये डाउन ट्रेंड है, यानी कि हमें ट्रेड लेते वक्त क्या करना है। ट्रेड लेते वक्त हमें ये करना है दोस्तों कि अगर अपने सपोर्ट के लेवल को निफ्टी 2 बार टच करती है तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये, अगर बेरिश कैंडल जहां से स्टार्ट हुआ है मोमेंटम, यानी कि इस लेवल पे एक इसको पहला सपोर्ट ये मिला, फिर दूसरा सपोर्ट ये और तीसरा सपोर्ट इसने, तो ये फर्स्ट टाइम
ये सेकेंड टाइम, और तीसरी बात देखो ब्रेकआउट हो गया, मार्केट फॉल हो गया। तो ये हमें ट्रेडिंग के टाइम हमें इस स्ट्रेटजी को देखना होगा और प्रॉपर नज़रें बनाए रखनी होगी, तभी हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक प्राइस रिवर्सल पे आपके लिए एक अच्छा लेवल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग मिस्टेक्स कहाँ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो भी स्मार्ट मनी होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितने भी स्मार्ट मनी होते हैं, पहले समझ लेते हैं कि जितने स्मार्ट मनी होंगे वो उनकी साइकोलॉजी क्या होगी। जो स्मार्ट मनी होंगे उनकी साइकोलॉजी ये होगी, जब हम लोगों ने एक मिनट, जब हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोग को लगा कि फॉल आ रहा है मार्केट, स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या कर रहा होगा मालूम है आपको, इस लेवल पे ये बुलिश इंडिकेशन जो दे रहा है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद, प्रॉफिट बुक हो गया, उसके बाद उन्होंने बाइंग की पुट साइड पे, बेरिश हो गए वो। अब यहाँ पे रिटेलर्स क्या करेंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट नीचे क्यों गया, अगर आप साइकोलॉजी को समझें तो आपको एनालाइज होगा कि इस लेवल पे रिटेलर जो होगा, रिटेलर वो क्या कर रहा होगा, वो बाइंग कर रहा होगा। तब एफआईआईज ने अपना माल चिपकाया होगा, क्योंकि उनको भी माल तो बेचना पड़ेगा ना किसी को। तो एफआईआईज ने अपना माल बेचा होगा किनको, एफआईआईज या प्रोज होंगे, तो उन्होंने अपना माल रिटेलर को बेचा, क्योंकि रिटेलर की साइकोलॉजी होगी कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट जैसे ही माल बेचा, उनको माल देके मार्केट अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकल गए। प्रॉफिट बुक करते ही देखो क्या मिला, ये रिवर्सल आ गया। फर्स्ट टाइम ये आया, सेकंड टाइम ये आया, इसके बाद यहाँ पे फिर बाइंग चालू कर दी एफआईआईज ने। फिर दोबारा लोगों को, रिटेलर्स को लगा होगा कि बाइंग आ रही है, जो कुछ इस लेवल के और नीचे से बाइंग किए होंगे, उन्होंने वेट किया प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का और मूवमेंट का, यहाँ तक ले गए। अब रिटेलर्स की साइकोलॉजी देखो, जो रिटेलर यहाँ बाय किया होगा या यहाँ बाय किया होगा, उसे लगा होगा कि दो बार फॉल हो चुका है, अब तो फॉल नहीं हो सकता है, बाइंग ऑन डिप होगी तो मार्केट बुलिश होगा, तो उसका व्यू हो गया बुलिश। बट फिर एफआईआईज ने स्मार्टली खेला, यहाँ इस लेवल पे रिटेलर्स ने बाय करना चालू किया होगा, जहां तक मुझे लगता है यहाँ तक लेवल आया, जो निकल गए उनका ठीक। एफआईआईज ने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज करके प्रॉफिट बुक कर दिया, और मार्केट को देखिए कहाँ तक गिराया। तो यही साइकोलॉजी होती है, स्मार्ट मनी हमेशा ऑपोजिट खेलता है हमसे। तो हमें अपने जितने भी चार्टिंग पैटर्न्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करना होगा, और एक प्रॉपर साइकोलॉजी बनानी होगी मार्केट में, ये नहीं कि ऐसे ही ट्रेड ले लें। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल पे चीज़ों को समझाने की कोशिश की, सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल पे हम लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही आगे भी आपके लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा।